God says to you, परमेश्वर आपसे कहते हैं, I will do the very thing you have asked. तुमने जो मुझसे मांगा है मैं वही काम करूंगा। Exodus 33:17. निर्गमन 33:17 ये कहता है। This is God's promise for you today. आज आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। I will do the very thing that you have asked. और तुमने जो मांगा है मैं वही करूंगा। God is a God who does what we ask him. परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो कुछ भी हम उससे मांगते हैं वो उसे करते हैं। He is your Father. वो आपके पिता हैं। Do not be afraid. आप भीत ना हो। Ask him with all joy अपने बड़े आनंद से आप उसे मांगिए, because he has plans for you. क्योंकि उसके पास आपके लिए योजना है He has a future for you. और उसके पास आपके लिए भविष्य है। He wants to give you hope and joy. वो आपको आशा और आनंद देना चाहते हैं। That's why he says in John 14:13 and 14, और इसलिए तो यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 14 में उसने कहा है, ask anything in my name and I will do it. तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो और मैं उसे करूंगा। The Lord will do it for you today. परमेश्वर आज इसे आपके लिए करेंगे। And when God does it, और जब परमेश्वर इसे करते हैं, he blesses us with every spiritual blessing. वो हमें हर एक आत्मिक आशीष से आशीष देते हैं। Ephesians 1:3. इफिसियों 1:3। And all these blessings are in Jesus. और ये सारी आशीषें यीशु मसीह में हैं। He comes and takes the blessing that he has within him and puts it on you. और वो आकर उसके अंदर जो आशीषें हैं उन आशीषों को लेकर आप पर उंडेलते हैं। Today it will come. आज ही आएगी। Not according to your neighbor's blessing, आपकी पड़ोसी की आशीष के अनुसार नहीं, not even according to your forefathers' blessing. आपके पूर्वजों के आशीष के द्वारा नहीं। You will have the blessing of Jesus Christ. आप स्वयं यीशु मसीह की आशीष पाएंगे That is alive in him. और ये आपके अंदर में जीवित हो जाए। That blessing will come. और ये जो है वो आशीष आएगी। And Romans 8:26 says, रोमी 8:26 कहता है, for that blessing to come to you, the Holy Spirit in you will intercede for you. वो जो आशीष है वो आपके अंदर में आए, इसके लिए पवित्र आत्मा आपके अंदर में मध्यस्थी करेगा, विनती करेगा। You may say, I don't know how to pray. आप शायद कहें कि मुझे पता नहीं कि कैसे प्रार्थना करें। What to pray? मैं क्या प्रार्थना करूं? Pray in the Spirit. आप आत्मा में प्रार्थना कीजिए। Pray as the Holy Spirit speaks through you. और जैसे पवित्र आत्मा आपके द्वारा बातें करता है वैसे प्रार्थना कीजिए। When the Holy Spirit speaks through you, जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा बातें करता है, of course, every spiritual blessing that is in Jesus for you will come into you. तो अवश्य ही हर एक आत्मिक आशीष जो यीशु मसीह में आपके लिए वो आपके पास आएगी। And every devil which stops the blessing will fall on his face. और हर एक शैतान जो आशीष को रोकता है वो अपने मुंह के बल गिर जाएगा। Romans 16:20. रोमियो 16:20 कहता है, The God of peace will crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। Philippians 2:10. फिलिपियो 2:10। At the name of Jesus every knee will bow. यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, In heaven, स्वर्ग में on earth, और पृथ्वी पर under the earth. और पृथ्वी के नीचे। Angels will bring the blessing to you. और स्वर्गदूत आपके पास आशीष लेकर आएंगे। And on the earth, whoever stops it will be removed. और इस पृथ्वी पर जो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा वो हटा दिया जाएगा। And under the earth, every devil will be crushed. और पृथ्वी के नीचे हर एक शैतानी आत्माएं कुचली जाएगी। And every blessing that is in Jesus for you will come to you. और हर एक आशीष जो यीशु में आपके लिए है वो आपके पास आएगी। I pray this blessing upon you in the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं इस आशीषों की प्रार्थना इन लोगों के लिए करता हूँ। Father, give them all that you have already inherited and kept in you for your children, Lord. पिता, आपने जो पहले से विरासत में पाया है, आपने अपनी संतान के लिए अपने अंदर जो कुछ भी पहले से रखा है वो इन्हें दीजिए। Every spiritual blessing come. हर एक आत्मिक आशीष आए। And let every obstruction which stops these blessings be removed in the name of Jesus from their life. और हर एक रुकावट जो इनके जीवन में रुकावट लाना चाहते हैं, इनके जीवन से दूर कर दी Let जाए। them have everything in plenty. और ये भरपूरी से सारी बातों में बढ़ती जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। This be the day of this blessing. और यही इनकी आशीष का दिन हो। Amen. आमीन। God bless you.
प्रभु आपको आशीष दे and give you all that you have asked in the name of Jesus. और आपने जो कुछ भी मांगा है वो सब प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर आपको प्रदान करें। Precious brother Hardeep and sister Ramandeep Gill, I'm so glad to hear that Ezekiel Paul is celebrating his birthday today. Happy birthday, Ezekiel. God bless you richly and abundantly. May God shower his richest blessings upon you. You are his beloved son. You are a son under his covenant of peace. May God bless you richly, according to Jeremiah 32:40, where he says, I'll make an everlasting covenant with you. I will never stop doing good to you. One good after another will follow you. Lord, I pray this blessing upon dear Ezekiel. Let him be filled with your peace, connection with Jesus all the time as he speaks to you. Lord, reply him and empower him and remember him and bless him. Please give him visions and dreams to have a direct encounter with you, Lord. Bless his studies. Let him excel in his studies. Let him excel in his games. And let him have a golden future. Blessed. Lord, bless our brother Hardeep and sister Ramandeep with divine health, divine blessing. And Blessy, let her be honored before everyone with great success and accomplishments. In the name of Jesus. Amen. God bless you all. You are precious to us.